देखेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए व्हाट नेक्स्ट, क्या होने वाला है आपके जीवन में, क्या होने वाला है आपके रिश्ते में। ओवरऑल देखेंगे आपके लाइफ में चल के आ रहा है। ठीक है, तुला राशि देखेंगे अच्छे से डिटेल में, थोड़ा करने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे बहुत छोटी वीडियो है 7-8 मिनट की वीडियो बहुत छोटी लग रही है आपको, उसमें बताई हुई चीज़ें आप अप्लाई कर लो तो समझ में आएगा कि इस वीडियो की कितनी वैल्यू है ना। आपको सिर्फ कहानियाँ सुननी है तो कहानी सुनते रह जाओगे जीवन भर। चलिए रीडिंग करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए क्या है नेक्स्ट आपके जीवन में। आप कैसा एक्शन लेने वाले हो अपनी लाइफ के लिए, या फिर आपके रिश्ते में होगा क्या, सारी चीज़ें देखेंगे। सेड्यूक्शन, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते में रिश्ते नहीं थे, बस एक दूसरे को इस्तेमाल किया जा रहा था किसी न किसी फ़ायदे की वजह से। ऐसा लग रहा है पेरेंट्स इसमें बहुत बड़ा गेम खेला है पेरेंट्स ने, है ना, क्योंकि आप दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैसन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस रिश्ते में कुछ तो गलत हो रहा था जिसकी कंप्लेन आपके पार्टनर ने कर दी होगी पेरेंट्स से, और वो चली गई सेपरेशन के जोन में। सेल्फ इंडोलेंस में आ रहा है, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। अब आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे चल रही है, आप अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हो कि कहाँ पे मैं गलत था, कहाँ पे मैं गलत थी। कॉफ़ी कप, आप आज भी चाहते हो कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, जो भी चीज़ें ख़राब हुई है, जिस भी कंडीशन में आप हो, चाहे आप मैरिज वाले कपल हो, अनमैरिड वाले हो, नो कांटेक्ट में हो, क्रश वाली चीज़ें हो, सेपरेशन में हो, डिस्टेंस में हो, किसी भी तरह से आपके रिश्ते में, आपके लाइफ में चीज़ें चल रही थी। सारी चीज़ों को लेकर इतना ही मुझे पता चल रहा है कि पहले तो इस रिश्ते में एक दूसरे के खिलाफ आप ब्लेमिंग कर रहे थे कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। अब मैटर चली गई फैमिली की साइड, लेकिन दोनों क्या कर रहे हो ना, अपने शैडो पे वर्क कर रहे हो, और दोनों चाहते हो एक दूसरे से फिर से मिलना। ऐसा नहीं है कि मिलना पॉसिबल नहीं है, दोनों चाहते हो मीटिंग, टॉकिंग, सर्विंग द मोमेंट, फीलिंग, एवेलुएट, बिल्डिंग फ्रेंडशिप, फिर से एक नए चांस, नई तरह से शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि आप की मेमोरी बहुत ज़्यादा यादगार है और आप नहीं चाहते हो कि सारी चीज़ें मेरी लाइफ से चली जाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप फेस कर चुके हो, इसके बावजूद आप अपने मेमोरी से निकलना नहीं चाहते, फिर से चीज़ें ठीक करना चाहते हो, बहुत मिस करते हो। और ऐसी कंडीशन आपके पार्टनर की भी है, दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों को रियलाइज है कि दोनों ने किया क्या है, और ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया, तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया तो दोनों ने है एक दूसरे को। ठीक है, रीजन बन गए फैमिली, फैमिली बन गए विलन, जबकि फैमिली विलन नहीं है। रियल में अगर कोई गलत कर रहा था तो वो थे आप और आपके पार्टनर, है ना, तो गलत कोई नहीं था, आप दोनों ने अपना रिश्ता ही गलत तरीके से चलाया है इसमें। द हेरोफेंट, आप आज सेल्फ जैसे शैडो वर्क कर रहे हो, सेल्फ वर्थ आप जानने की कोशिश कर रहे हो, तो चीज़ें आ कहाँ से रही है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का एक शैडो आपके जीवन पर पड़ा है ना, तो चीज़ें ठीक हो रही है ना। अगर स्पिरिचुअलिटी का छाया, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आप चलने की कोशिश कर रहे हो तो सेफ जोन पर हो, चाहे उसका लेवल कम ही क्यों ना हो। और मैरिज वाली कंडीशन तो थी, जिन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, बिना मैरिज के ही रिश्ते तोड़कर चले गए। अब वो चाहते हैं कि चीज़ें डिमांड करती है, रिश्ते डिमांड कर रही है कमिटमेंट। आप चाहते हो एक्शन लेना, आप चाहते हो अपने पार्टनर को अपने लाइफ में वापस लाना। ठीक है, पहले आपके हैबिट, बिहेवियर और आपका एक्शन कैसा था, नाइट इवेंट की तरह स्टेबल नहीं था। उसका रीज़न था फिनेंशियल क्राइसिस, कैरियर में आप कुछ नहीं करते थे, वीक थे, फिनेंशियल लॉस, लैक ऑफ फेथ, लैक माइंड सेट, आइसोलेशन, वरी। तो
इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थे कि आप इस रिश्ते को डिफेंड कर पाते। अब चीज़ें ख़राब हो रही है तो आप रिस्क लेने को तैयार हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे एक्शन लेना है ना? चाहे आप गर्ल से क्यों ना हो। जब आप शैडो वर्क करते हो, जब आप हेरोफेंट एनर्जी में जाकर देखते हो, या किसी ने इस रिश्ते के बारे में आपको बताया होगा कि आपको करना क्या चाहिए, बहुत लोगों से आप एडवाइस लेते होगे, फिर आपको रियलाइज़ होता होगा कि शायद मुझे अब कोशिश कर लेनी चाहिए थी। मिस्टेक ऐसा नहीं है कि उसके साइड से थी, मेरे साइड से भी थी। तो अपने साइड से आप तो कोशिश करने को तैयार हो, लेकिन आपके पार्टनर का क्या? वो भी चाहते हैं इस रिश्ते में सारी चीज़ें ठीक हो, क्योंकि दोनों की कंडीशन एक जैसी थी। दोनों एक दूसरे को ऊपरी मन से निभा रहे थे रिश्ते को, एक दूसरे को चल रहा है तो चलने दो। अब सेपरेशन आई है तो समझ में आ रहा है, जब दुनिया भर के मसले, दुनिया भर के स्ट्रगल को आप फेस कर रहे हो, बहुत तरह के तरीके हो सकते हैं, बहुत तरह से आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो। उसका नाम मैं नहीं लेना चाहती। आप अपने जीवन को देख रहे होगे कि मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है ना? वेनस सॉफर, देखिए फिर से लव कैसा होगा? आएगा रोमांस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव आर्ट, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन एंड ऑफर। चीज़ें आएगी ज़रूर, लेकिन आपको करना है ना स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है। हेरोफेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है और हाईली आपको अवेकन होना है, तभी चीज़ें पॉसिबल है। फिर से आया शैडो वर्क, अपने आप पर काम करना है, इनसाइट में जाकर काम करना है कि कैसे चीज़ें सुधरेगी। सोल टाई, सोलमेट फिटेड, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट रिटर्न हो सकता है आपके पार्टनर, या फिर आपके पुराने कर्माओं रिपीट आपके लाइफ में हो रहे होंगे। कुछ पेंडिंग चीज़ें जो आपने बचा कर रखे होंगी, उसको क्लियर नहीं किए होंगे, इसलिए इस टाइम पे आप अपने रिश्तों में या अपनी लाइफ में चीज़ें किस तरह से जूझ रहे हो। एक अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म आपके लाइफ में तूफान मची हुई है। जहाँ पैर रखो वहाँ खाई, जहाँ पैर आगे बढ़ाओ वहाँ पे खतरा ही खतरा है, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है लाइफ में इस टाइम कि आपको वो रिलीफ दे। बहुत डर में जी रहे हो, बहुत खौफ में जी रहे हो, और अगर आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ किया, अपने शैडो पर वर्क करके खुद को प्रॉपर हील कर लिया आपने, तो वेनस की तरफ से आपकी लाइफ को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, जिसमें आपके जीवन के संघर्ष भी ख़त्म होंगे, आपके रिलेशनशिप में यूनियन भी होगा। आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, आगे आने के लिए अट्रैक्ट हो गए, ठीक है? आप दोनों के इनसाइट में चलेगा, मन में चलेगा कि अब रिश्ते को ठीक करना है, अब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। रियलाइज होगा कि कैसे ठीक किया जाए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें स्ट्रगल से ही गुजरेगी, चीज़ें ठीक भी हो सकती है, लेकिन आपका एक्शन कहाँ हो रहा है, इस वक्त आपका फोकस किन चीज़ों पर ज़्यादा है। जितना स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। आपका वेनस ही लव लाइफ को और हार्मनी को रोक कर रखता है। जब आप खुद को उस लेवल तक लेकर जाते हो कि वेनस की तरफ से हमको ऑफ़र मिले, हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो, तो उस लेवल का काम भी तो करना पड़ेगा। तो आपको काम करने की ज़रूरत है, और इसका कोई अलग से साधन या उपाय नहीं है। एक्शन दोनों की तरफ से होगा, लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप चीज़ें समझ रहे हो कि इस संघर्ष का सॉल्यूशन है क्या? स्पिरिचुअल ग्रोथ। किसी से सजेशन ले सकते हो, किसी से राय ले सकते हो, पेरेंट्स से ले सकते हो, बहुत ऐसे धर्म से रिलेटेड लोग होते हैं, उनसे ले सकते हो। इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशनल रिलीजन, सोसाइटी एंड इट्स रूल, सोशल अप्रूवल, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, विजडम, हाई लेवल कमिटमेंट। देखिए बहुत ज़्यादा इस बार आपको कुछ भी डिसीजन लेना है तो बहुत हाई वाइब्रेशन में आकर लेना है। अपने हायर सेल्फ को आप बढ़ाइए, है ना? और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी? जब आप एक्सेप्ट करना सीखोगे कि हाँ मेरे साइड से गलत हुई है, तो मैं खुद को डिवाइन को सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही है वो कहीं ना कहीं मेरे गलत कर्मा से चल रही है, कहीं ना कहीं डेस्टिनी ही ऐसा कर रही है, क्योंकि मैं गलत जा रहा हूँ, मैं गलत जा रही हूँ, इसलिए मैं अब इन चीज़ों को सुधारना चाहती हूँ या सुधारना चाह रहा हूँ। ऐसे बोलकर
अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्टेंस मोड पर आ जाइए और जितने पेन से आप गुजर रहे हो सारे पेन आप डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए और बोलिए कि मुझे गाइडेंस दीजिए कि मैं अपने शैडो पर वर्क कर पाऊँ और ख़ुद को अलाइनमेंट कर पाऊँ, खुद को अवेकन कर पाऊँ। आपको ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से हमेशा मिलती रहे, है ना। वर्क करना है, ऐसा नहीं कि कहानी है ये सुन लिए फिर बैठ गए चुपचाप, फिर कहीं और कहानी सुनने चले गए, तो ये सारी कहानियों में सॉल्यूशन नहीं है। ओके।